जैन, ये बहुत प्यारा है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तुम्हारे आगे ये सब बेमोल है। तुम्हें जो अच्छा लगे खरीद लो। ऑफिस का ये रास्ता है तो मैंने सोचा आपको ड्रॉप करता जाता हूँ। मेरा घर आपके ऑफिस के रास्ते में तो नहीं आता। हाँ, मगर अगर हम सफर खूबसूरत हो तो रास्ता बदल ही लेना चाहिए, मंजिल खुद ही मिल जाती है। मैं नहीं चाहता कि मेहरू भाभी को इस बारे में पता चले। दरअसल मुस्कान, उनकी सोच और तुम्हारी सोच बहुत फर्क है, और मैं कुछ भी कर लूं उनको हमेशा गलत ही लगता हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? नजर ही नहीं आ रही। बहुत अच्छे लग रहे। अच्छा ये बताओ, मैं कैसा लगता हूं? मैं अच्छे। बस सिर्फ अच्छा? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। नहीं, जैन, जैन मेरे साथ ये नहीं कर सकता। जैन को नहीं जानती। जैन इसे बेवकूफ बना रहा है। उस घर में रहकर मैं सबको बहुत अच्छी तरह से जान गई हूं। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया। मुझे तो खुद पता नहीं चला कि कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अंदाजा जब हुआ, जब तुम्हें खोने का डर हो। ये तुम्हारी मेहनत और कुर्बानियों का फल है। हकीब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेहरुन्निसा। कि मैं तुम्हें समझ नहीं सका। आई एम सॉरी। कुछ कहोगे नहीं?
एक बार तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा करके देख चुकी हूं मैं। अब ना मुझे तुम पे भरोसा है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में। इतनी मजबूत नहीं हूं मैं जितना तुम मुझे समझते हो। अगर मैं इस बार भी टूटी ना तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। ना मुझे तुम पर यकीन है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत पर। देखो, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा तो करोगी नहीं, लेकिन बस इतना यकीन कर लो कि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। प्लीज एक और मौका दे दो मेरे से। मैं अपने सारे गुनाहों का कफारा अदा कर लूंगा। मामा। हाँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक प्लान बन गया तुम्हारा? मुझे अभी कॉल आई थी तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। तुम्हारी फुप्पो बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मामा, लोगों के सामने वो अच्छी औरत बनने की कोशिश करती है लेकिन बहुत मुनाफिक है। लेकिन मैंने बेटा उसे अपनी जिंदगी का एक तवील और कठिन रास्ता तय करते हुए देखा है। अच्छा चले, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, ये क्या हालत बना दी है किचन की। रोज, रोज बेटा। अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ, तुम मुझे ड्रेस का पता करके बताओ। बाय। रोज बेटा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें पता भी है कि शाजिया ने फिर आज छुट्टी कर ली है। किचन के सारे काम बिखरे हुए हैं, तुम प्लीज जरा जाके देख लो। आपकी ये फेवरेट नौकरानी शाजिया की तो मुझे कभी भी समझ नहीं आई। काम करने का ढंग उसको आता नहीं, आए दिन छुट्टियां कर लेती है। पता नहीं आपने उसको काम पे रखा हुआ क्यों। और वैसे जहां तक बात है घर की, तो देखे ना, ये घर मुझसे पहले आपका है, आपका इस पे ज्यादा हक है। और मैंने तो सुना है कि बुढ़ापे में चलते फिरते अगर काम करता रहे इंसान तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और सेहत भी ठीक ठाक रहती है। प्लीज आप देख लेना जरा, थोड़ा सा ही तो काम है किचन का। मैं बात कर रही हूँ। मुस्कान, मुस्कान बेटा, फ्रिज से पालक निकालो और जल्दी से काट दो बेटा। खाना रेडी करना है, तुम्हारे चाचू आएंगे, खाना नहीं होगा रेडी तो फिर नाराज होंगे। भाई कहाँ है ये लड़की? मुस्कान, मुस्कान, कब से आवाजें दे रही हूं तुम्हें, क्या हो गया है? मुस्कान, किन ख्यालों में गुम हो भाई? कब से आवाजें लगा रही हूं। मुस्कान, मुस्कान, क्या हुआ?
रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ बेटा? मुझे शादी याद आ रहा है। बहादुर बच्चा हो ना, मुझे दिलासा देती रही हो, खुद रो रही हो। तुम ही तो कहती हो कि वो बहुत अच्छी जगह है। तुम इस तरह रोता देखेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी। बहादुर हिम्मत वाला बच्चा है मेरा, ऐसे मत रो। ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि कितना बेवकूफ इंसान था मैं। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यार करने वाली बीवी को कभी समझ ही नहीं पाया मैं। जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हे नादानियों में जाया कर दिए मैंने। जैन, जैन, तुम फोन क्यों उठा रहे मेरा? वो क्या रहा है? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? कुछ कर क्यों नहीं रहे आप लोग? प्लीज उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत तकलीफ में है वो।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अहले जंदी साबूर की मसालहत। सैफ की रवायत है कि 15 हिजरी में अहले जंदी साबूर से मुसलमानों ने मुसाहलत की। इसकी सूरत ये हुई कि जब हज़रत अबू सब्रा सोस की फ़तह से फ़ारिग हुए तो वो अपनी फ़ौजों को लेकर वहाँ से रवाना हुए और जंदी साबूर के करीब पहुँचे। वहाँ हज़रत ज़र बिन अब्दुल्ला बिन कलीब उनका मुहासरा कर रहे थे। हज़रत अबू सब्रा भी अपने लश्कर के साथ वहाँ मुकीम हो गए और सुबह शाम उनसे जंग होती रही और मुहासरा होता रहा ताकि मुसलमानों के लश्कर में से किसी उनको पनाह दे दी, जिसकी इत्तला तीर फेंक कर दी गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों ने अचानक ये देखा कि शहर के दरवाज़े खुल गए हैं और लोग बाहर निकल आए हैं। इस पर मुसलमानों ने पैगाम भेजा, तुम्हें क्या हो गया है? वो बोले, आप लोगों ने तीरंदाजी के ज़रिए हमें अमन व अमान का पैगाम दिया है, जिसे हमने कबूल कर लिया है। हम जज़िया अदा करने का वादा करते हैं, बशर्त ये कि आप हमारी हिफाजत करें। मुसलमानों ने कहा, हमने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया। वो बोले, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आखिरकार मुसलमानों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि एक ग़ुलाम ने जो यहाँ का बाशिंदा था और जिसका नाम मुकन्निफ़ था, उन्हें अमन व अमान का पैगाम लिख कर भेजा था। मुसलमानों ने कहा, वो तो ग़ुलाम है। वो बोले, हम अपने आज़ाद और ग़ुलाम के दरमियान तफरीक नहीं समझते हैं। हमारे पास अमन व अमान का पैगाम आया, हमने उसे कबूल कर लिया और उस पर कायम है। इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की है। अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो गद्दारी करो। मुसलमानों ने इस मामले में तवक्कुफ़ किया और हज़रत उमर को सूरत हाल से मुतला किया। उन्होंने ये तहरीर किया, अल्लाह ने फ़ाए अहद को बहुत अहमियत दी है। तुम इस वक्त तक बावफ़ा नहीं बन सकते जब तक कि फ़ाए अहद ना करो। तुम उन्हें मसालहत की इजाज़त दे दो और उनके मुआहदे पर कायम रहो और वहाँ से लौट आओ। सैफ की दूसरी रवायत है कि हज़रत उमर ने 17 हिजरी में मुसलमानों को फ़ारिस के शहरों की तरफ पेशकदमी की इजाज़त दे दी थी। आपने ये फ़ैसला हज़रत अहनफ़ बिन कैस के मशवरे पर किया था ताकि आप उनके सदाकत और फजीलत से वाकिफ़ थे। हज़रत उमर ने अलग अलग लश्कर सिपा सलार मुकर्रर कर दिए थे। अहले बसरा के सिपा सलार जो दागाना थे और अहले कूफा के सिपा सलार दूसरे थे और उन लोगों को अपने अहकाम से मुताला कर दिया गया था। उन्होंने 17 हिजरी में पेशकदमी का हुक्म दिया था, मगर वो 18 हिजरी के आगे रवाना हुए। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशरी को हुक्म दिया था कि वो बसरा से रवाना होकर बसरा के आखिरी अमल दरामी तक पहुँच जाए और वहाँ तक हुक्म सानी मुकर्रर रहें। हज़रत उमर ने सिपा सलारों के इल्म हज़रत सुहेल बिन अदी के हाथ रवाना किए। वो उन झंडों को लेकर आए। उन्होंने खरासान को जंग का झंडा हज़रत अहनफ़ बिन कैस को दिया और अर्द शीखो और साबूर की जंग का झंडा हज़रत मुजाशा बिन मसूद इल्मी को दिया। अस्तखर की जंग का झंडा हज़रत उस्मान बिन अबी लासफ़ी को दिया और फसा और दराबजर्द की जंग का अलम हज़रत सारिया बिन ज़ैनब कनानी को दिया। करमान की जंग का इल्म हज़रत सुहेल बिन अदी के पास रहा और बहस्तान का इल्म हज़रत आसिम बिन उमरू के सुपुर्द किया। हज़रत आसिम सहाबी थे, मगर उनका इल्म हज़रत हुक्म बिन अमीर तगमी को मिला। ये लोग 18 हिजरी में रवाना हो गए थे, मगर इन मज़कूरा बाला इलाकों तक पहुँचने के लिए वो वस फराई करते रहे ताकि जब वो मुकम्मल तौर पर रवाना हुए तो उस वक्त 18 हिजरी का साल शुरू हो गया था। हज़रत उमर ने इन सिपा सलारों की इमदाद के लिए अहले कूफा को भेजा। चनाचा हज़रत सुहेल बिन अदी की इमदाद के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उत्बान को मुकर्रर फरमाया और हज़रत हनफ़ बिन कैस की मदद के लिए हज़रत अलकमा बिन नज़र को तकरीर किया। नीज़ अब्दुल्ला बिन अबी अकील, रबी बिन आमिर और इब्ने अम्मे गज़ल को भी भेजा। हज़रत आसिम बिन उमरू की मदद के लिए अब्दुल्ला बिन उमैर अशजी को रवाना फरमाया। हज़रत हुक्म बिन उमैर तगलमी की मदद के लिए शहाब बिन मुखारिक माजनी का तकर्रुर फरमाया। बाज़ का कौल है कि स्विस राम हर्म्स की फ़तह और तस्तर से हरमज़ान की वापसी 20 हिजरी में हुई। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने 18 हिजरी में मुसलमानों के साथ हज किया। इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा के हाकिम उताब बिन असीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यमन के हाकिम याली बिन उमैया थे। यमामा और बहरीन के हाकिम हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस थे। अमान के हाकिम हुज़ैफ़ा बिन महसन थे। शाम के हकाम वो थे जिनके अस्माए ग्रामी पहले मज़कूर हुए हैं। कूफा और उनके इलाके के हाकिम हज़रत साद बिन अबी वकास थे। उसी के काजी अबू करा थे। बसरा और उसके इलाके के हाकिम हज़रत अबू मूसा अशरी थे। गुज़िश्ता सिफ़ात में इसका ज़िक्र किया गया है। वो वहाँ से माज़ूल किए गए थे और उस वक्त का तज़किरा भी किया गया है जब वो दोबारा बसरा के हाकिम बनकर आए और वहाँ के काजी अबू मरियम हनफी थे। जज़ीरा और मूसल के हुकाम का पहले ज़िक्र आ चुका है। अबू जाफ़िर तबरी तहरीर करते हैं कि इस साल मुसलमानों को सख्त कहत और खुश्कसाली का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस साल को आमुल रमादा कहा जाता है। मोहम्मद बिन इसहाक़ बयान करते हैं कि 18 हिजरी में कहत साली और अमवाज का ताउन नमूदार हुआ। इस तरह इस साल बहुत से लोग लाख दफना हुए। अबू मुअश्शर भी यही बयान करते हैं कि 18 हिजरी में कहत साली
और अमवाज का ताउन आया। सैफ की रवायत है कि हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर को तहरीर किया, चंद मुसलमानों ने शराब पी है जिनमें ज़रार और अबू जंदल भी है। हमने उससे दरियाफ्त किया तो उन्होंने इसकी तावील की और कहा हमें इख्तियार दिया गया है, हमने इसे इख्तियार किया क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम बाज़ आने वाले हो। वो कहते इसमें अज़्म मुसम्मम नहीं है। हज़रत उमर ने जवाब दिया ये तहरीर फरमाया हमारे और उनके दरमियान फ़ैसला कुन है, इसका मतलब ये है कि तुम शराब पीने से बाज़ आ जाओ। इस पर मुसलमान जमा हुए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन्हें 80 कोड़े मारे जाएं और जो कोई इस किस्म की तावील करे और मुनकर हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस मामले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू उबैदा को यह तहरीर फरमाया तुम उन शराबियों को बुलाओ, अगर उनका ये अकीदा है कि शराब हलाल है तो उन्हें कत्ल कर दो, और अगर ये वो मानते हैं कि यह हराम है तो उन्हें 80 कोड़े मार दो। हज़रत अबू उबैदा ने उन्हें बुला भेजा और उनसे लोगों के सामने पूछा। उन्होंने कहा यह हराम है। इस पर उनसे हर एक को 80 कोड़े मारे गए और वो अपने इसरार पर बहुत पशेमा हुए। आपने से कहा ए अहले शाम, तुम्हारे मुल्क में बहुत बड़ा हादसा नमूदार होगा, चनाचा मादा का कहत नमूदार हो गया। हज़रत नाफ़े फरमाते हैं जब हज़रत उमर को ज़रार और अबू जंदल के बारे में हज़रत अबू उबैदा का हक़ मसूल हुआ तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू उबैदा को उसका जवाब तहरीर किया। उन्हें हुक्म दिया गया वो उन्हें सब मुसलमानों के सामने बुलवाएं और पूछे कि आया शराब हलाल है या हराम। अगर वो कहें हराम है तो उन्हें 80 कोड़े मारो और उनसे तौबा करवाओ, और अगर वो कहें कि शराब हलाल है तो उनकी गर्दनें मारो। हज़रत अबू उबैदा ने बुलवाया, उनसे उनके बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा शराब हराम है तो उनको कोड़ों की सज़ा दी गई। वो लोग इस कदर शर्मिंदा हुए कि वो घरों में बैठ गए, बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि अबू जंदल के दिल में बहुत ज़्यादा वसवसे और शकूक पैदा हो गए। इस पर हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर को यह खत लिखा अबू जंदल के दिल में बहुत से तोहमात और शकूक पैदा हो गए हैं, अल्लाह आप ही के ज़रिए उसके दिल से ये ओहाम और शकूक निकाल सकता है। आप उसे खत लिखिए और वाज़ नसीहत कीजिए। हज़रत उमर ने हज़रत अबू जंदल को यह तहरीर फरमाया था, यह हकीकत है कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके अलावा दूसरे गुनाहों को जिसे चाहता है माफ़ कर देता है। तुम तौबा करो और अपना सर उठाकर बाहर निकलो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है और वही बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जब हज़रत अबू उबैदा ने हद पढ़कर सुनाया तो उसके दिल में सुकून हुआ और उसकी बेचैनी दूर हो गई। हज़रत उमर ने दूसरे लोगों को भी इस किस्म के खतूत लिखे, उनकी बदौलत वो घर से बाहर निकलने लगे। आपने आम मुसलमानों को ये लिखा तुम अपने आपे में रहो, जो तब्दीली और इस्लाह का मुस्तहिक होगा उसको इस्लाह करो, मगर किसी को बदनाम ना करो वरना ये मुसीबत फैल जाएगी। अता ने इस किस्म की रवायत की है, मगर उन्होंने ये बयान नहीं किया कि हज़रत उमर ने लोगों को ये लिखा कि वो किसी को बदनाम ना करें। मज़ीद रवायत है कि उन लोगों ने ये कहा अहले रूम ने जंग शुरू कर रखी है, आप हमें उनसे जहाद करने की इजाज़त दें। अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में शहादत लिखी है तो ये ऐन मुराद है, वरना आपका जो हुक्म दिया गया है इसके मुताबिक अमल करे। चनाचा इसके बाद ज़रार बिन अज़ू एक जमात के साथ शहीद हो गए और दूसरे ज़िंदा रहे, उन पर हद शरई जारी की गई। सैफ की दूसरी रवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना और तराफ मदीना में कहत पड़ा, जब हवा चलती थी तो राख की तरह मिट्टी उड़ती थी, इस वजह से ये साल आमो रमादा कहलाया जाएगा। इस मौके पर हज़रत उमर ने कसम खा ली कि वो घी दूध और गोश्त का जायका उस वक्त तक नहीं चखेंगे जब तक आम मुसलमान पहली बार से फैज़याब ना हो। चनाचा हज़रत उमर ने इस हालत पर रहे के लोग पहली बार से फैज़याब हुए। उस अरसे में बाज़ार में घी का पीपा और दूध का मशकीज़ा आया, जिन्हें हज़रत उमर के ग़ुलाम ने 40 दिरहम में ख़रीद लिया। फिर वो हज़रत उमर के पास आकर कहने लगे ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपकी कसम पूरी की और आपको बड़ा अजर दिया। बाज़ार में दूध का मशकीज़ा और घी का पीपा आ गया है और मैंने उसे 40 दिरहम में ख़रीद लिया है। हज़रत उमर ने फरमाया तुमने उन चीज़ों को गिरा ख़रीदा नहीं, उन्हें खैरात कर दो, क्योंकि मुझे ये बहुत नापसंद है कि मैं इसराफ़ के साथ खाऊं। हज़रत उमर ने मज़ीद ये फरमाया मुझे राय का हाल कैसे मालूम होगा अगर मुझे वो तकलीफ़ ना पहुँचे जो तकलीफ़ उन्हें पहुँच रही है। अब्दुर्रहमान बिन नबी का बिन मालिक रवायत करते हैं कि 18 हिजरी के आखिर में 18 हिजरी का आगाज़ था, जब रुमादा का कहत रोनुमा हुआ तो उस वक्त उसके इतराफ़ के लोगों को भूख ने हलाक कर दिया था और ये हालत हो गई थी कि वाशी जानवर इंसान के पास पनाह लेने आते थे। और उस वक्त ये हाल था कि एक आदमी जब बकरी ज़िबा किया करता था वो इस कदर खुश्क और बदबूदार निकलती कि उससे कराहियत आने लगती थी। इस वक्त अहले मदीना हज़रत उमर दीगर शहरों से मनक़ता होकर मुहासिरा जैसी हालत में थे। आके बिलाल बिन हारिस मज़नी आए और उन्होंने इन अल्फाज में आपसे इजाज़त तलब की, मैं रसूलुल्लाह का कासिद हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुहातिब करके फरमाते हैं मैंने तुम्हें दानिशमंद देखा है, तुम्हारे पास एक आदमी भी मौजूद है, तुम्हारा ये क्या हाल हो गया है। हज़रत उमर ने पूछा तुमने ख्वाब कब देखा। वो बोला गुज़िश्ता रात को उस पर आप निकले और लोगों से ऐलान कराया कि नमाज होने वाली है।
आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी। फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर दरियाफ्त करता हूँ, तुमने मेरे कामों से बेहतर कोई बात मुलाहिजा की है? वो बोले, नहीं। इस पर आपने बिलाल बिन हारिस इस तरह बयान करते हैं, लोग कहने लगे, वो सही कहता है, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे और मुसलमानों के लिए भी दुआ मांगे। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुसीबत का ज़माना ख़त्म हो गया और वह दूर हो गई। जिसको उनको दुआ मांगने की इजाज़त दीजिए उसकी मुसीबत दूर हो जाती है। आपने शहरों के हुकाम के नाम तहरीर किए, तुम लोग अहले मदीना और उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए नमाज इस्तीफ़ा पढ़ो, क्योंकि अपनी मुसीबत की इंतहा तक पहुँच गए हैं। आपने नमाज इस्तिफ्सा के लिए मुसलमानों को बाहर मैदान में जमा किया। आप प्यादा हज़रत अब्बास को लेकर आए। आपने मुख्तसर खुतबा पढ़ा, फिर आपने नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी, फिर रवाना होकर आपने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हमें माफ़ कर और हम पर रहम कर और हमसे राज़ी हो जा। जब आप वापस जाने लगे तो अभी घर नहीं पहुंच पाए थे कि बारिश कसरत की वजह से मैदान तैयाब बन गए। आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब बयान करते हैं कि एक साल हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में कहत साली हुई। माल मवेशी सब लाकर हो गए। कबीला मज़यन के घर वालों ने, जो सिरहा नशी थे, अपने घर वालों से कहा, हम तबाह हो गए हैं, हमारे लिए एक बकरी ज़िबा करो। वो बोला, उनमें से कुछ बाकी नहीं रहा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो उसने उनके लिए एक बकरी ज़िबा की। जब उसकी खाल उतारी गई तो वो सुर्ख हड्डियों का ढांचा निकली। उस वक्त उसने या मोहम्मदा नारा बुलंद किया। तो उसके बाद उसने ख्वाब में देखा कि है रसूल अल्लाह उसके पास तशरीफ़ फरमा है, तुम्हें बारिश की खुशखबरी हो, तुम हज़रत उमर के पास जाओ, उन्हें मेरी तरफ से सलाम पहुँचा कर कहो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम अहद पैमा को पूरा करने में बहुत मुस्तकीम हो। ए उमर, दानिशमंदी का तरीका इख्तियार करो। ये हाथ देकर वो शख्स हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा और उनके गुलाम से ये कहा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के लिए इजाज़त तलब करो। उसने आकर हज़रत उमर को इस बात की इत्तला दी। वो घबरा कर पूछने लगा, क्या तुमने इसके अंदर खलल दिमाग पाया है? गुलाम ने कहा, नहीं। इस पर आपने फरमाया, उसे अंदर भेजो। जब वो दाखिल हुआ तो उसने तमाम हाल बताया। आपने निकल कर मुसलमानों में ऐलान किया। फिर मिंबर पर चढ़कर आपने फरमाया, मैं तुम्हें इस खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुमने मेरे अंदर कोई नापसंदीदा बात देखी है? लोगों ने कहा, हरगिज़ नहीं। फिर उन्होंने पूछा, आप ये क्यों दरियाफ्त कर रहे हैं? इस पर आपने उन्हें तमाम वाक़या बताया जिसे लोग समझ गए, मगर आप नहीं समझ सके। वो बोले, हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्क़ा की तरफ इशारा किया है, आप हमें नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाएँ। लिहाजा आपने 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ी और ये दुआ मांगी, अल्लाह हमारे मददगार, हम आजिज़ हो गए हैं और हमारी कुव्वत व ताकत नाकाम हो गई है और ख़ुद हम आजिज़ हो गए हैं, ताकत व कुव्वत तेरे ही इख्तियार में है। अल्लाह, तो हमें सैराब कर और बंदों और शहरों को ज़िंदगी से फैज़ याब कर। रजा की रवायत है कि हज़रत उमर ने इस्लामी शहरों के हुकाम को लिखा, अहले मदीना और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की इमदाद करें। चनाचे सबसे पहले हज़रत अबू उबैदुल्लाह बिन जरा 4000 ऊँटों पर गल्ला लाद कर लाए। आपने उन्हीं को उस काम पर मुकर्रर फरमाया कि वह उस अहले मदीना और उसके इर्द गिर्द के लोगों में तकसीम करें। जब वो इस काम से फारिग होकर वापस जाने लगे तो आपने उन्हें 4000 दिरहम देने का हुक्म दिया। उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह की रज़ामंदी तलब की थी, आप मुझे दुनिया में मुब्तला ना करें। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम इसे कबूल कर लो, चूँकि तुमने इसे तलब नहीं किया था, इसलिए लेने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने इनकार किया तो आपने फरमाया, तुम इसे कबूल कर लो, क्योंकि ऐसे काम रसूलुल्लाह ने भी मेरे लिए मुकर्रर फरमाया था। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया था जो मैंने कहा। इस मौके पर मैंने भी आपकी खिदमत में वही अर्ज़ किया था जो तुम कहते हो। इसके बावजूद आपने वो रकम अता फरमाई। इस पर हज़रत अबू बैदा ने वो रकम कबूल कर ली और अपनी अमल दारी की तरफ चले गए। बाद मुसलमानों ने लगातार इमदाद भेजी और इससे अहले हिजाज़ खुशहाल हो गए और पहली बारिश के बाद उनका इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो गया। हज़रत उमर की ख़त के जवाब में हज़रत उमर बिन अल्लास ने यह तहरीर किया, रसूलुल्लाह की बअसत के ज़माने में शामी समुंदर बहरे कलज़म को खोद कर बहरे मगरिब के साथ मिला दिया गया था, मगर रोमियों और खब्तियों ने इस रास्ते को बंद कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में गल्ला का बाव मिस्र में गले के बाव के मुताबिक रहे, तो मैं नहर खोद कर इस पर पुल बनवाने की इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत उमर ने तहरीर फरमाया कि तुम ये काम जल्दी अंजाम दो। अहले मिस्र ने उनसे कहा, तुम्हारा खिराज काफ़ी और उसकी वजह से तुम्हारा अमीर तुमसे खुश हुआ, अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो खरा कम हो जाएगा। इस पर उन्होंने हज़रत उमर को यह तहरीर किया कि इस काम से मिस्र का खिराज कम हो जाएगा और उसकी वैरानी होगी। इसके जवाब में हज़रत उमर ने तहरीर फरमाया, तुम ये काम बहुत जल्द अंजाम दो, अगर मदीने की आबादी और उसकी तरक्की में मिस्र का नुकसान हो। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।